There is my daughter, said my mother. She beckoned to me. The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a sharpless hat. यानी यहाँ पर जो सेंटेंस प्रयोग किया गया है, माय डॉटर एंड माय मदर, मेरी माँ ने कहा कि ये मेरी पुत्री है, मेरी बेटी है. सी बैकॉन टू मी, उसने मेरी ओर संकेत किया, मेरी ओर इशारा किया. द वुमन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक. उस स्त्री ने सिर हिलाकर सहमत जताई कि ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो मुझे जानती थी. एंड पिक अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, और उसने सूटकेस से उठाया और कोट रैक के नीचे रख दिया. सी वोर ए ब्राउन कोट एंड शेपलेस हैट. वे ब्राउन कोट पहने हुई थी और आकार रहित यानी शेपलेस हैट लगाई हुई थी. In Marconi Street, does she live far away? I asked her. Seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. Does she live far away? I asked. मैंने पूछा क्या वे यहाँ से दूर रहती हैं? Seeing the difficulty, परेशानी देख करके, she had going out of the house with the heavy case. वह यहाँ से बाहर अर्थात घर छोड़ करके जा चुकी थी. In Marconi Street, said my mother, number 46. Remember that. मार्कोनी गली में, मेरी माँ ने बताया था, मार्कोनी गली में हाउस नंबर 46 है, उसे याद है. I had remembered it, मुझे अभी भी ये याद है. But I had waited a long time to go there, लेकिन मैं वहाँ जाने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी. Initially, after the librarian, I was absolutely not interested in all that stored stuff. आंशिक रूप से या थोड़ी देर बाद, Initially, after the librarian, यानी librarian के थोड़ी देर बाद, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally I was also rather afraid of it. मैं स्पष्ट रूप से इन सभी बातों पर रुचि नहीं लेती थी और स्वाभाविक रूप से मुझे इनसे डर भी लगता था. Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed. मुझे इन बातों से भय था जो बहुत लंबे समय पहले स्थायी रूप से इन बातों से जुड़ी रहती थी, अर्थात इनका कनेक्शन मुझसे रहता था. उन बातों से भी मुझे डर लगता था. Which were hidden away in cupboard and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again. जो इन कपबोर्ड में और बॉक्सों में छिपी हुई है, वेटिंग इन वैन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन. ये इंतजार, व्यर्थ में इंतजार करती हुई कि इन्हें वापस बक्से में फिर से रखा जाएगा. अर्थात कहने का तात्पर्य है कि लाइब्रेरी में रखी हुई जो ढेर सारी पुस्तकें हैं और ढेर सारे नॉवेल्स हैं, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं कुछ रुचि नहीं लेती थी. ठीक है. और ये इंतजार करना कि फिर से ये बक्से में या सूटकेस में फिर से रखे जाएंगे या उसमें रैक में रखे जाएंगे, ये बेकार की बात है. अर्थात इसका कोई प्रयोजन नहीं. But gradually everything became more normal again. Red was getting to be lighter color. There was a bed you could sleep in, unthreatened, a room with a view. You were more used to glancing at each day. But gradually everything became more normal. लेकिन कभी-कभी हर चीज बहुत सामान्य हो जाती है. हर चीज क्या हो जाती है? Everything became normal again. लेकिन कभी-कभी हर चीज दोबारा फिर से सामान्य हो जाती है. Bread was getting to be lighter color. ब्रेड का भी हल्का रंग हो जाता है. There was a bed you could sleep in unthreatened. एक बेड है जिस कमरे में जिस पर आप आराम से बिना सुविधा के सो सकते हैं. With a view you were more used to glancing at each day, जिसमें आपके अपने दृष्टिकोण होंगे, जिस दृष्टिकोण को आप प्रतिदिन देखते होंगे.
And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. और एक दिन मुझे पता चला कि मैं इस सभी बातों के बारे में विचित्रता महसूस कर रहा था जो उस पते के बारे में दी गई। I wanted to see them, touch, remember. मैं सभी चीजों को देखना चाहती थी, स्पर्श करना चाहती थी और याद करना चाहती थी। After my first visit in bed to Mrs. Darling's house, I decided to try a record time. यानी मिसेस डॉर्लिंग के घर में व्यर्थ में पहली बार मिलने के बाद मैंने निश्चय किया था कि दूसरी बार मैं वहां अवश्य मिलूंगी। Now a girl of about 15 opened the door to me. 15 वर्ष की, लगभग 15 वर्ष की उम्र की लड़की ने मेरे लिए दरवाजा खोला। I asked her if her mother was at home. मैंने उससे पूछा कि क्या माता जी अंदर हैं? No, she said my mother is doing an errand. नहीं, उसने कहा मेरी माता जी ठीक है यहाँ अंदर नहीं है, वो काम कर रही है। No matter, I said I will wait for her. कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं उनके लिए इंतजार कर लूंगी, ऐसा उसने कहा। I followed the girl along the passage. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. I followed the girl along the passage. मैंने उस छोटी लड़की का पीछा किया था। मैं उस छोटी लड़की के पीछे पीछे गलियारे से होकर गई। An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to the mirror. एक पुराने तौर तरीके का लोहे का एक हनुक था। हनुक का मतलब यहाँ पर है कैंडल होल्डर, ठीक है। कैंडल होल्डर वहाँ पर मिरर के सामने टंगा हुआ था। We never used it because it was much more immersive than a single candlestick. हम इसका प्रयोग कभी नहीं करते थे क्योंकि ये एक कैंडल स्टिक की अपेक्षा ज्यादा भारी था। इमर्सिव माने भारी था। Would not you sit down? asked the girl. लड़की ने पूछा क्या मैं बैठ जाऊं? यानी रिक्वेस्ट किया। She had opened the door of the living room and I went inside past her. She had opened the door of the living room. उसने बैठक के कमरे का दरवाजा खुला रखा and I went inside past her और मैं उसके पीछे कमरे के अंदर गई। I stopped horrified. मैं रुक गई, भयभीत हो गई। I was in room. I knew and did not know. मैं कमरे में थी और मैं जानती थी and did not know और मैं नहीं भी जानती थी। I found myself in the midst of things I did want to see again. मैंने स्वयं को उन सभी चीजों के बीच में पाया। I did want to see again जिसे मैं दोबारा देखना चाहती थी। I found myself in the midst of things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. लेकिन जिसने मुझे इस विचित्र वातावरण में ऑप्रेस यानी विरोध व्यक्त किया था, मेरे मन में विरोध उत्पन्न हुआ ऐसे वातावरण में। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, और क्योंकि जो भी प्रत्येक वस्तु जो व्यवस्था की गई थी वो कैसी थी, वो व्यर्थ थी, अर्थात वेल अरेंज्ड नहीं थी। वेल अरेंज्ड होनी चाहिए थी, वो व्यवस्था नहीं थी। वहां पर कमरे में सारी चीजें अस्त व्यस्त थी। इसका मतलब ये हुआ सारी चीजें कैसी थी, अस्त व्यस्त थी। Because of the ugly furniture of the muggy smell that hung there, क्योंकि जो फर्नीचर पड़ा हुआ था वो बदसूरत था और वहां से दुर्गंध आ रही थी। I don't know, but I scarcely dared to look around me. लेकिन मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं मुश्किल से उसके चारों ओर देखने की हिम्मत जुटा सकी। The girl moved her chair. लड़की ने कुर्सी खिसकाई। I sat down and stared at the wooden tablecloth. मैं बैठ गई और मैंने wooden tablecloth पर नजर दौड़ाई। I rubbed it. मैंने इसे रगड़ा। My fingers grew warm from rubbing. इस रगड़ने से मेरी उंगलियां गर्म हो गईं। I followed the lines of the pattern. मैंने जो पैटर्न्स की लाइनें थी उनको पढ़ा। Some were on the edge there should be a burn mark that had never been
repaired. कहीं किसी छोर पर ऐसे जलने के ही निशान होंगे that never be repaired, जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकता, जिसकी कभी पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता. My mother's will back home, said the girl. लड़की ने कहा, उस लड़की ने रिप्लाई दी कि मेरी माँ शीघ्र ही आ जाएगी. I have already made tea for her. मैंने उनके लिए, अपनी माँ के लिए पहले से ही चाय बना रखी है. Will you have a cup? क्या आप एक कप चाय पिएंगे? Thank you. मैंने थैंक यू अर्थात मैंने धन्यवाद दिया. I looked up, मैंने ऊपर की ओर देखा. The girl put cups ready on the tea table. लड़की ने टी टेबल पर कप रेडी कर रखे हैं. She had a broad back just like her mother. वह ठीक अपनी माँ जैसी दिखती थी. She poured tea from a white pot. उसने white pot से चाय उड़ेली. All it had was gold border on the lid. इसके लिड पर गोल्ड बॉर्डर बना हुआ था. I remember she opened a box and took some spoons out. मुझे याद आया उसने बक्सा खोला और कुछ स्पून्स बाहर निकाले. That is a nice box. I heard my own voice. मैंने अपनी आवाज से ही सुना. मैंने स्वयं अपने मन से कहा That is nice box. ये बहुत सुंदर बक्सा है. It was a strange voice. ये विचित्र आवाज थी. As for each sound was different in this room. मानो कि प्रत्येक आवाज इस कमरे में अलग-अलग हो. Oh, you know about them. She had turned round and bought me my tea. Oh, you know about them. अरे आप उनके बारे में जानती. She had turned round and brought me my tea. वे मुड़ी और मेरे लिए चाय ले आई. She laughed, हंसने लगी. My mother says it is a attitude we have bought lots more. मेरी माँ कहती है ये विचित्रता है. We have bought lots more. हमने बहुत सारी चीजें प्राप्त की हैं, अर्थात हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं. She pointed round the room. उसने कमरे की ओर इशारा किया. See for yourself. स्वयं देख लीजिए, इतनी सारी चीजें कमरे में हैं. I had not need to follow her hand. मुझे उनके उंगली के संकेत की जरूरत नहीं थी. मुझे स्वयं दिखाई दे रहा था कि कमरे में क्या क्या है. यहाँ पे लिखा है no need to follow her hand. I knew which thing she meant. मैं जानती थी उस वस्तु के बारे में जिसका उनका मतलब था. I just looked at the still life over the tea table. मैंने जीवन प्रदान करने वाली उनकी जीवंत टी टेबल की ओर दृष्टि दौड़ाई. ऐसे चाहे I had always and seed the apple on the pewter plate. बचपन में मैं हमेशा pewter plate पर इस पर सेब सजाया करती थी. We use it for everything, she said. उसने कहा हम लोग इन सभी चीजों का प्रयोग करते हैं. Once we even had all the plates hanging there on the wall. I wanted to so much, but it was not anything special. We have even had all the plates hanging there on the wall. एक बार हमने दीवार पर टंगी हुई सभी प्लेटों को क्या कर लिया था? एट ऑफ कर दिया. I wanted to so much, मैं और अधिक प्लेटें चाहती थी, but it was not anything special. लेकिन इसमें कुछ विशेष प्लेट नहीं थी. I had found the word mark on the tablecloth. मैंने टेबल क्लॉथ पर जलने का निशान देखा. The girl looked questioningly at me. लड़की ने मेरी ओर प्रश्न करते हुए पूछा, जैसे कोई प्रश्न पूछना चाहती हो. मेरी ओर कुछ और अधिक जानने की उत्सुकता से मेरी ओर देखा. I said yes, you get so used to touching all these lovely things in the house. मैंने कहा हाँ, you get so used to touching all these lovely things in the house. आप इन प्यारी प्यारी चीजों का घर में उपयोग करती हैं. You hardly look at them anymore. आप मुश्किल से उनकी ओर देखती है, अर्थात उनका ख्याल रखती है. You only notice when
जब कोई चीज गायब होती है, बिकॉज इट हैज टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेट इट, अथवा क्योंकि जो चीज फिर से बनानी है या उधार लानी है, उदाहरण के लिए अगेन आई हियर द अननेचुरल साउंड ऑफ माय वॉइस एंड आई वेंट ऑन, उदाहरण के रूप में दोबारा मैंने एक अस्वाभाविक अपनी आवाज सुनी एंड आई वेंट ऑन, और मैं ये कहती रही, अर्थात मेरी आवाज ये गुजरती रही, इस तरह से मेरी आवाज मेरे अंतःकरण से निकलती रही। आई रिमेम्बर माय मदर वंस आस्क्ड मी, मुझे याद है कि मेरी माँ ने मुझसे एक बार पूछा था, इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि मैं सिल्वर की पॉलिश करने में मदद करूंगी। इट वॉज ए वेरी लॉन्ग टाइम एगो, ये बहुत समय पहले की बात थी। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड, और मैं लगभग नीरस हो गई थी दैट डे, उस दिन, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, अथवा शायद मुझे घर पर ही रुकना पड़ा, बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। एज सी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, जैसा कि उसने इसके पहले मुझसे कभी नहीं पूछा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर सी मीन टू एंड सी रिप्लाइड, मैंने उनसे पूछा कि किस सिल्वर का वह मतलब निकालती है, एंड सी रिप्लाइड, और उत्तर दिया सरप्राइज, यानी आश्चर्य। दैट इट वाज द स्पून्स, कि ये जैसे स्पून्स थे, फॉर्क्स थे एंड नाइफ्स थे, ऑफ निशानदेह, निशानदेह जैसे चम्मच, कांटे और चाकू। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग्स, और ये विचित्र बात ये थी कि आई डिड नॉट नो द कटलेरी वी एट ऑफ एवरीडे वाज सिल्वर, और आश्चर्य की बात ये थी, विचित्र बात ये थी कि मैं कटलेरी के बारे में भी नहीं जानती थी जिसे हम प्रतिदिन खाते थे। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की फिर हंसने लगी। आई बेट यू डोंट नो इट इज ईदर, आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, आई बेट यू डोंट नो इट इज ईदर, मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ, तुमसे शर्त लगाती हूँ, आई बेट यू डोंट नो इट इज ईदर, मत इसे मत जानिए। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने सहज भाव से उसकी ओर देखा। व्हाट वी ईट विद, सी आस्क्ड, उसने पूछा क्या क्या खाती है, किसके साथ। वेल डू यू नो, ठीक है, क्या आप जानती हैं। सी हेजिटेटेड, वे हिचकिचाने लगी। सी वॉक टू द साइड डोर एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉर, वे एक ओर गई और उसने दराज खोली। आई सेड लुक इट इज इन हियर, मैंने भी देखा कि यहीं पर है। आई जंप्ड अप, आई वाज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माय ट्रेन, मैं उछली। आई वाज फॉरगेटिंग द टाइम, मुझे समय याद नहीं रहा। क्यों? आई मस्ट कैच माय ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी। सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उसने अपना हाथ दरार पर डाला। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माय मदर, क्या तुम मेरी माँ के लिए इंतजार नहीं कर सकती हो। नो आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर, नहीं मुझे जाना है। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की ओर गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, लड़की ने दरार खींच करके खोली। आई कैन फाइंड माई ओन वे, और मैं स्वयं इस तरीके को प्राप्त नहीं कर सकती, अर्थात मैं इसे स्वयं नहीं प्राप्त कर पाई। As I walk down the passage, I hear the jingling of spoons and forks. जैसे ही मैं उस गलियारे से होकर गई, मैंने चम्मचों और कांटों के खनखनाहट की आवाज सुनी। चम्मचों और कांटों के खनखनाहट की आवाज मैंने सुनी। चम्मच और कांटों की खनखनाहट हो रही थी। ये इसमें बच्चों, मैं इस पैसेज के एक पैसेज का मैं क्वेश्चंस सेंड करूंगा, पिक भेजूंगा, आपको उसके आंसर राइट करके मुझे रिटर्न करने होंगे। फेयर कॉपी में लिखेंगे, कोई भी वर्क अधूरा नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा एक एक लाइन में पढ़ा रहा हूँ,
अच्छा सा पढ़ने का प्रयास करें। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई भी पैसेज, कोई भी वर्ड मीनिंग, आप उससे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा और आप सेटिस्फाई होंगे। आपकी संतुष्टि ही मेरा जो है परिश्रम है, मेरा पुरस्कार है। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो मेरा परिश्रम बेकार है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।